जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप भी अपने शत्रुओं के अत्याचारों से परेशान हो चुके हैं? क्या आपके शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं? क्या आपके शत्रु आपको बीमार कर रहे हैं? क्या आपके शत्रु आपका काम नहीं बनने दे रहे? क्या आपका शत्रु आपके सामने दुकान लगाकर बैठे हैं और वो आपकी दुकान नहीं चलने दे रहे? क्या आपके शत्रु आपको ऑफिस में परेशान करते हैं? जब आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में क्या आपको बॉस के सामने नीचा देखना पड़ता है? क्या आप जब ऑफिस जाते हैं तो पड़ोसी आपको गाली गलौज करते हैं? या फिर क्या पता कोई शत्रु ऐसा बलवान हो जो आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हो, या फिर आपके परिवार की महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब और उपाय आज इस टोटके में आपको 100% मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम हमारे शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और इतने लाचार हो जाते हैं कि हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। अब ये शत्रु बढ़ते क्यों हैं, कहां से आते हैं? दोस्तों, आपने यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो शत्रु होते हैं वो बिना बात ही बनते हैं। आजकल शत्रु बनने का कोई कारण विशेष नहीं होता है। शत्रु बनते चले जाते हैं, लेकिन बिना बात शत्रु बनते चले जाते हैं। और इन शत्रुओं को बनने का कोई विशेष कारण नहीं होता, कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता। केवल इसलिए शत्रु बनते हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं और आप तरक्की करते चले जाते हैं तो आपके शत्रु भी बनते चले जाते हैं। शत्रु बनने का सबसे प्रमुख जो कारण है वो है दोस्तों आपकी तरक्की। आपकी तरक्की होती रहेगी, वैसे वैसे शत्रु आपके बढ़ते जाएंगे, बनते चले जाएंगे। अब दोस्तों, शत्रु तरक्की से बनते हैं तो क्या हम तरक्की करना छोड़ दें? जी नहीं दोस्तों, तरक्की करना तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ, उस शत्रु की तरक्की को जरूर खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, किस तरह से उस शत्रु की तरक्की खत्म हो पाएगी और किस तरह से वो शत्रु हमारे चंगुल में आ पाएगा, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों, आपको जो टोटका है ये शनिवार या मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा ही इमरजेंसी है और ज़्यादा ही आपको परेशानी आ रही है, शत्रु आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। चाहे वो सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कभी भी आप इस टोटके को कर सकते हैं। इस टोटके को आपको दिन में करना है, रात्रि के समय नहीं करना। और ये टोटका इतना जबरदस्त है कि इस टोटके की काट किसी तांत्रिक के पास भी नहीं है। बड़े से बड़े तांत्रिक भी इस टोटके की काट नहीं रखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आंकड़े का टोटका है, आंख का पौधा। दोस्तों, आंख का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। इसको अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं पर इसको मंदार के नाम से जानते हैं, कहीं पर आंकड़े के नाम से जानते हैं, कहीं पर मंदार के नाम या फिर आंख के नाम से जानते हैं। इसके फूल जो है वो सफेद कलर के होते हैं। सफेद आंकड़ा बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है और सफेद आंकड़े का प्रयोग ही आपको करना है। सफेद आंकड़े का जो फूल होता है वो भगवान शिव को बहुत ज्यादा पसंद होता है। साथ ही में बालाजी महाराज को भी ये आंख चढ़ाया जाता है सफेद कलर का। कुछ कलरफुल आंख भी होते हैं जिसमें आपको पर्पल कलर के आंकड़े के फूल भी दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, यदि सफेद कलर का आंख आपको मिल जाता है, सफेद कलर का मदार आपको मिल जाता है, तो फिर आप अपने शत्रु को नाश का उपाय अच्छे से कर सकते हैं। आप किसी निर्जन स्थान पर जाएं, सड़क के किनारे आपको ये मिल जाएगा, किसी निर्जन स्थान पर आपको मिल जाएंगे, कई जगह लगे हुए रहते हैं आंख के पौधे। अब दोस्तों, यदि आपका शत्रु ऐसा है कि वो आपके सामने नहीं आता है, मतलब कि गुप्त शत्रु है। अब गुप्त शत्रु दोस्तों आपके घर परिवार में देखने को मिलते हैं, या फिर कोई आपका मित्र हो या फिर कोई आपका रिश्तेदार हो। इस तरह से आपके गुप्त शत्रु आपको देखने को मिलेंगे। ये गुप्त शत्रु बोलते बड़े मीठे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बोल बोलते हैं, लेकिन पीछे से ये पीठ पीछे छुरा ठोक देते हैं। तो ऐसे शत्रु का नाश किस तरह से किया जाए और कैसे इन शत्रुओं का खात्मा किया जाए, वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप शत्रु नाश के उपाय बताते हो, टोटके बताते हो, तो ये तो शत्रु नाश हो जाएगा तो हमें पाप लगेगा। देखिए दोस्तों, शत्रु का नाश नहीं होता है, शत्रु की भावना का नाश होता है। अर्थात जो आपसे शत्रुता कर रहा था उसका कुछ नहीं होता, उसकी भावनाएं खत्म होती है। आपके प्रति जो उसके प्रति दुश्मनी है, ईर्ष्या है, वो खत्म होती है, क्योंकि शत्रु बनता ही ईर्ष्या से है। आपका शत्रु ईर्ष्या से ही बनाया। आप खुद देखिए, आपने खुद ने तो नहीं बनाया, वो शत्रु अपने आप बन गया। क्यों बन गया? आपकी तरक्की देख करके। आप जितनी ज्यादा तरक्की करेंगे
आपके उतने ही शत्रु बनेंगे। आज तो आपके 10 शत्रु हैं, कल आपके 50 शत्रु इकट्ठे हो जाएंगे, परसों 100 शत्रु इकट्ठे हो जाएंगे। तो शत्रु आपके इकट्ठे होते ही चले जाएंगे जब तक आप तरक्की करते चले जाएंगे। बेटे ढाले फालतू आदमी के कभी भी शत्रु नहीं बनते। जो आदमी फालतू बेटा रहता है, कोई कामकाज नहीं करता या फिर कोई कुछ कमाता नहीं है, उसके कभी भी शत्रु नहीं होते। इसीलिए लोग कभी भी अपनी इनकम नहीं बताते हैं। लोगों को लगता है कि दुश्मन हमारे इकट्ठे होते चले जाएंगे, और ये सही भी है। लेकिन दोस्तों, जब भी तरक्की होती है तो कुछ भी चीज़ छुपाए नहीं छिपती। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ कार लाए या फिर आपने घर खरीदा, तो सबकी निगाहों में रहेगा। इस कारण से आपके भी शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अब इन शत्रुओं का किस तरह से नाश किया जाए, इनकी भावनाओं का किस तरह से नाश किया जाए कि हमसे शत्रुता छोड़ दे और हम पर एक तरह से हमारी तरफ ये सोचना ही छोड़ दे, हमारी ओर से न तो ईर्ष्या रखे, न कोई भावना रखे, वैमनस्य भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा कुछ कर दें टोटके से कि हमारा जीवन इन शत्रुओं से फ्री हो जाए। तो दोस्तों, वही टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले मंदार का पौधे पर ध्यान देना है। मंदार के पौधे पर जाकर के आपको वहां पर एक पत्ता तोड़ लेना है। दोस्तों, आप सुबह सुबह भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, सुबह इस टोटके को कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इस टोटके को कर रहे हैं उस समय आपसे कोई भी कुछ भी नहीं बोले। मतलब कि आपको कोई एक तो डिस्टर्ब न करे, कुछ पूछताछ नहीं करे। और जब मंदार के पौधे का जब पत्ता तोड़ रहे हैं तो आप पर कोई कुछ भी नहीं बोले। मतलब कि आपसे कुछ भी नहीं कोई पूछे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, तब जाकर के आपका टोटका जो है वो सफल होगा। पत्ता तोड़ते समय जैसे ही आप पत्ता तोड़ेंगे, आप इस कार्य को सुबह भी कर सकते हैं 10 बजे 11 बजे तक। उसके बाद आप दिन में भी कर सकते हैं 1-2 बजे करीब, और शाम तक कर सकते हैं। रात्रि के समय मंदार के पौधे के हाथ नहीं लगाया जाता, यानी आग के पौधे के हाथ नहीं लगाया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये टोटका जो है दिन में करना है। अब आप कहीं भी जाएं तो एक आप मार्कर ले जाएं, काले कलर का मार्कर या फिर काजल अपने साथ ले जाएं, और उस मार्कर से, काले कलर के मार्कर से आपको उस पत्ते पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। अब कई लोग बोलेंगे कि गुरुजी हमें तो शत्रु का नाम ही पता नहीं है, तो वो लोग केवल वहां पर शत्रु लिख सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे गुरुजी हमारे तो 10 शत्रु हैं, एक शत्रु नहीं है, और 10 के नाम ही हमें पता है, तो हम क्या करें? तो वो लोग भी वहां पर शत्रु लिखेंगे। काले कलर के मार्कर से जब आप एक बार शत्रु लिख देंगे, उसके बाद आपको उस काले कलर के मार्कर से लिखे हुए पत्ते को लेकर के जाना है किसी गटर के पास, किसी गंदे नाले के पास, जहां पर गंदा नाला बहता हो, या बार जहां पर गटर का पानी आता हो, या फिर कहीं कीचड़ हो, मतलब गंदगी रहनी चाहिए उस जगह पर। यदि नाला हो तो सबसे बेस्ट है, नाला नहीं हो तो फिर रुकी हुई गंदगी हो तब भी चलेगा। अब आपको क्या करना है? अब आप एक विशेष आपको ध्यान रखना है। वो विशेष ध्यान आपको यह रखना है कि आप वहां पर इस पत्ते पर 3 बार थूकें। इस पत्ते पर आपको क्या करना है? शत्रु का नाम लिख करके 3 बार थूकना है। जिसे शत्रु का नाम पता है वो 3 बार थूकेगा शत्रु का नाम लिख करके, और जिसको शत्रु का नाम नहीं पता वो केवल शत्रु बोल करके इस पत्ते पर 3 बार थूक देगा। अब 3 बार थूकने के बाद उस पत्ते पर आपको 3 लातें मारनी है। लात आपको राइट पैर से मारनी है, मतलब कि सीधे पैर से। आपका जो सीधा पैर है उससे आप जूते पहन करके जाएं या फिर चप्पल पहन करके जाएं, चप्पल या जूते से आप लात मारें, उस पत्ते को लात मारें। और पत्ते को लात मारने के बाद आप बोलें कि मैं जिस शत्रु के लिए यहां पर आया हूं, उस शत्रु का पूरी तरह से नाश हो जाए, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाए, और मेरी से कुछ करवाने की तो बहुत दूर की बात है। यदि मुझ पर उसने कुछ टोटका या कुछ मेरी तरफ झांक कर भी देखा तो उसका ही बुरा हो। उसके बाद इस पत्ते को उठा करके आपको उस गंदे नाले में फेंक देना है। फेंक करके सीधे आ जाना है नाक की सीध में। आपको इधर उधर नहीं मुड़ना, इधर उधर नहीं देखना, ना ही कि रास्ते में किसी से बातचीत करनी है। कुछ भी आपको कोई रोके टोके नहीं, इस तरह का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, बस इतना करने के बाद आपका काम हो गया। आप जैसे ही घर पहुंचेंगे, आप अपने आप को साफ कर लें, मतलब कि आप अपने आप को स्वच्छ कर लें, छींटे दे लें पानी के और कुल्ला कर लें। और यदि आप सुबह सुबह जाते हैं तो यदि बिना नहाए जाते हैं तो आप आकर के नहा लें, सबसे बेस्ट रहेगा। और आकर के नहाने के बाद आप अपने पूजा घर में जाएं, और पूजा घर में जाकर के भैरव और भगवान शिव से
इन दोनों से आपको प्रार्थना करनी है कि हे भैरव महाराज, हे भगवान शिव, मैंने आज दिन तक किसी का बुरा नहीं करा है, और यदि कोई शत्रु ईर्ष्यावश मेरा बुरा करना चाह रहा है तो आप उसे देख लीजिए, आप उसे रोकिए। मेरी जिंदगी में उस शत्रु की तरफ से किसी भी तरह की कोई बाधा या कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। आपका आशीर्वाद हमेशा सदा बना रहेगा। बस इतना कहकर आप चुप हो जाएं और भगवान से प्रार्थना कर ही लिया आपने। उसके बाद दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ देखें और क्लिक करके एक क्लिक में ज्वाइन हो जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी संस्था कभी भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।